एटीएम का इस्तेमाल तो कई बार किया होगा, जहां से आप जरूरत के मुताबिक पैसे निकालते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे एटीएम के बारे में सुना है जहां से अनाज मिलता हो, जहां एटीएम कार्ड नहीं बल्कि राशन कार्ड चलता हो? देश में पहली बार गुरुग्राम में अनाज का एटीएम लगाया गया है। आइए आपको बताते हैं कि ये एटीएम क्या है, ये अन्य एटीएम क्या है, ये कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट में देखते हैं। क्या आपने कभी ऐसा एटीएम देखा है जो पैसा नहीं, गेहूं देता है? क्या कभी आपने ऐसी एटीएम मशीन देखी है जिससे रुपए नहीं निकलते बल्कि चावल मिलता है? क्या कभी आपने ऐसे एटीएम का इस्तेमाल किया है जो डेबिट कार्ड से नहीं, राशन कार्ड से चलता है? आप देखेंगे भारत का पहला अन्न एटीएम, जिसे गुरुग्राम के फर्रुख नगर में लगाया गया है। आपने कई सारे बैंकों के एटीएम देखे होंगे जहां से आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे एटीएम के बारे में बताएंगे जहां से आपको गेहूं और चावल मिलेंगे। बिल्कुल ठीक मेरे पीछे आपको मेरे वीडियो जर्नलिस्ट दिखाएंगे कि किस तरह से ये एक वेंडिंग मशीन लगाई गई है। एटीएम मशीन है ये, जो कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत मेक इन इंडिया जो एक प्रोजेक्ट है हमारे देश का कि मेक इन इंडिया के तहत सारी चीज़ें बननी चाहिए, तो ये मेक इन इंडिया के तहत मशीनरी बनी है और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। तो ये बेसिकली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत जो है ये एक एटीएम मशीन लगाई गई है। इसका मकसद सिर्फ यही है कि राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी। यानी अब अनाज लेने के लिए सरकारी राशन की दुकानों के आगे लाइन लगाकर खड़े होने की जरूरत नहीं होगी और न ही राशन कम मिलने की शिकायत रहेगी, क्योंकि अन्य एटीएम के जरिए कुछ ही सेकंड में राशन का अनाज मिल जाएगा और उसका वजन भी बिल्कुल सही होगा। यानी ये अन्य एटीएम जन वितरण प्रणाली को और पारदर्शी बनाएगा। ये एक्चुअल में सर ये मशीन जो है ये पीओएस डिवाइस मशीन से ही कनेक्टेड रहेगी। बेनिफिशियरी विल कम एंड दे विल इंटर देयर राशन कार्ड नंबर एंड दे पुट देयर थंब ऑन देन इसके बाद उसका पूरा राशन का डिटेल यहाँ आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा सर कि उसका कितना राशन उसको उसके अंदर उसका है। उसके ऊपर होने के बाद फिर इसको जो होगा उसके बाद में इसका जो राशन जो उसका बनता है वो बैग में ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा और वो अपना बेनिफिशियरी देख सकता है कि मेरा राशन कितना है और कितना मेरे बैग में आ गया। जितना उसको लेना होगा उतना लेगा, जैसे 5 किलो मिलता है ऑटोमेटिक सर वो जितना उसका जो सरकार द्वारा निर्धारित राशन कार्ड जो उसका बनता है वो इसमें डिस्प्ले हो जाएगा और वही राशन इसमें बैग में नीचे आ जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त देती है। इस अन्न एटीएम के जरिए लोग ये अनाज ले सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये मशीन काम कैसे करती है। सर ये मशीन एक्चुअल में पीओएस डिवाइस मशीन जो हम राशन वितरण कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस मशीन होती है, वो थंब इम्प्रेशन चलती है, राशन कार्ड डालते हैं उसमें तो वो ऑटोमेटिक उसमें डाटा जब इंडिविजुअल आएगा तो ही उसका राशन निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे इसे। तो इसमें सर एक्चुअली 2 चेम्बर हैं, एक वीट का और दूसरा है राइस का। ठीक है। उनकी कैपेसिटी है 1 क्विंटल की कैपेसिटी है। फिलहाल ओनली वीट वाला जो है चेम्बर है वही चल रहा है, उसमें 1 क्विंटल वहाँ गेहूँ डालते हैं और इसके बाद में इसके बैक साइड में आप आओगे। इस मशीन का नाम है अन्नपूर्ति मशीन है सर। ये स्टेयर्स और ये जो इस पे हम कम से 10 क्विंटल का है ये। इस पे 10 क्विंटल में हम इसको नीचे भी कर सकते हैं, देखना सर ये उसको ये से नीचे कर देंगे तो इस पे 10 क्विंटल का हम बैग डाल सकते हैं। हरियाणा सरकार जन वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की खामियों को दूर करने के लिए ग्रेन एटीएम स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। इसके पायलट प्रोजेक्ट के तहत ये पहली मशीन गुरुग्राम में सरकारी राशन की एक दुकान पर लगाई गई है। इस मशीन से चावल, गेहूं और बाजरा यानी 3 तरह के अनाज का वितरण किया जाएगा। शुरुआत गेहूं से की गई है।
एटीएम मशीन सर अभी तो पायलट प्रोजेक्ट है। अभी तो इसमें हम शुरुआती तौर पे जो कंपनी वाले थे उसको शुरू कर रहे हैं। अभी तो 10-12 कार्डों पर उन्होंने डिस्प्ले किया है और आगे इस पे कुछ भी जो मॉडिफिकेशन भी करेंगे और शॉर्टली इसको बिल्कुल इसको रनिंग पोजीशन में ले आने की कोशिश हो रही है। अभी तक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है 5-6 दिनों से और लोगों से बात हुई होगी आपकी, कैसा रहा है? सर ये दिस इज द वेरी बेटर गुड। एक उस किसी भी बेनिफिशियरी के लिए ये बहुत ही अच्छा है कि वो अपना राशन क्वांटिटी अपनी देख सके। इस अन्न एटीएम का नाम अन्नपूर्ति रखा गया है। ये एक ऑटोमेटिक और हाईटेक मशीन है जो टच स्क्रीन और बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से लैस है। यहाँ बस अंगूठा लगाइए और अनाज ले जाइए। अन्नपूर्ति मशीन को चलाने के लिए डिपो संचालक के अलावा 2 लोगों की जरूरत होगी। मशीन के पिछले हिस्से में अलग अलग अनाजों के लिए बॉक्स बनाए गए हैं जिन्हें समय समय पर भरना होगा। ये अन्नपूर्ति मशीन मेक इन इंडिया मिशन के तहत तैयार की गई है और इस तरह से ये आधुनिक भारत के तकनीकी विकास की पहचान है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, बार बार लंबी लाइनें लगती थी और राशन कम मिला, ये ज़्यादा कंप्लेंट आती थी कि राशन कम मिला है, लंबी लाइनों में लगे रहते थे, खड़े रहते थे, कई बार नहीं मिलता था, ख़त्म हो गया, उसकी समस्या दूर होगी? सर इस बिल्कुल होगी सर। इससे इसमें कोई भी बेनिफिशियरी बचेगा नहीं। उसमें क्लियर कट अब तो पीओएस डिवाइस मशीन से राशन वितरण होता है और कोई भी कार्ड धारक किसी भी डिपो पर, इवन दो वन नेशन वन कार्ड इज ऑलरेडी स्टार्टेड, कोई भी कार्ड धारक किसी भी डिपो, सपोज दैट किसी डिपो पे राशन तो दूसरे पे जा सकता है। तो अब तो वो समस्या खत्म ही हो गई है। अब किसी राशन डिपो पे राशन नहीं मिला तो टोटली अब तो वो हो गया है, बायोमेट्रिक सिस्टम हो गया है। तो बेनिफिशियरी कोई समस्या नहीं है। तो इससे तो बहुत बेनिफिशियरी खुश है कि वो सबसे वो सेटिस्फाई हो सके कि वी हैव गॉट गुड क्वांटिटी गुड बेनिफिशियरी और राइट क्वालिटी टू राइट बेनिफिशियरी हो गया। दूसरा मतलब अगर हम बात करें कि काफ़ी हाइजीनिक ये प्रोसेस होगा, काफ़ी ज़्यादा साफ सफाई, ये सर बहुत अच्छा होगा। ये हाइजीनिक साइड से भी बहुत ही क्लियर होगा और पता भी लग जाएगा इसमें भाई किस टाइप का, ऊपर जब डालेंगे तो पता लग जाएगा और जो बेनिफिट जब उसके अंदर जो भी आएगा वो अनाज उसका बैग्स में तो ये देख सकता है उसमें। अन्नपूर्ति मशीन बैंक एटीएम की तरह काम करती है। यूनाइटेड नेशन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के तहत स्थापित इस मशीन को तकनीकी भाषा में ऑटोमेटिक मल्टी कमोडिटी ग्रेन डिस्पेंसिंग मशीन कहा जाता है। इसको यहाँ प्रेस करते हैं। रितेश, आप थोड़ा सा दिखाइए इनको। ये इस तरह से मशीन जो है वो नीचे आती है और यहाँ पर आप उसको ऐसे पुश कर सकते हैं। इसको ऐसा नीचे करके जो है इसको पुश करेंगे तो यहाँ से आप लोड करके ये सारी चीज़ें जो है अपने ग्रेन्स जो हैं आपके वो ऊपर पहुँच जाएंगे, चावल और गेहूँ। तो फिर वहाँ से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये देखिए ये स्टेज बनी हुई हैं। रितेश, आप थोड़ा सा दिखाइए, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट रितेश आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एक